हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। अच्छे होंगे। अच्छे रहिए और पढ़ते रहिए। तो आज का हमारा सब्जेक्ट है प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। उसको स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि जो हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। और बेल आइकन दबाने के बाद से यदि वीडियो आप देख रहे हैं तो बाबू बताए हैं कम से कम 2 आदमियों को शेयर करिए, 2 अपने फ्रेंडों के पास शेयर करिए। एक चीज़ और, प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट जो हमारा सब्जेक्ट चल रहा है तो ये तो कंटिन्यू चल ही रहा है, क्योंकि इस पर थोड़ा बहुत रिस्पांस है आप लोगों का। बहुत ज़्यादा तो नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत है। प्रिंसिपल ऑफ स्टैटिक्स अर्थात बिजनेस मैनेजमेंट के अलावा एक और सब्जेक्ट होता है बिजनेस स्टैटिक्स। वह बिजनेस स्टैटिक्स का वीडियो काफ़ी दिन से नहीं जा रहा है, क्योंकि आप लोग का रिस्पांस बहुत अच्छा नहीं है। तो यदि आप लोग को बिजनेस स्टैटिक्स का वीडियो चाहिए तो कम से कम 10 लोग कमेंट यदि कर देंगे तो वीडियो मैं कंटिन्यू बनाना शुरू कर दूंगा। तो आइए शुरू करते हैं हम प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, जिसमें आज का टॉपिक है समन्वय अर्थात कोऑर्डिनेशन। ध्यान दीजिएगा, समन्वय, कोऑर्डिनेशन। समन्वय क्या होता है? समन्वय का शुद्ध शाब्दिक अर्थ होता है आपसी तालमेल। जब किसी व्यवसाय या कारोबार में, जब किसी संगठन में जितने भी कर्मचारी होते हैं तो मालिक या उसका ऑनर क्या चाहता है कि सभी कर्मचारी मिलजुल कर हमारे यहाँ रहें और कार्य को करें। तभी जब मिलजुल कर ही रहेंगे तो व्यवसाय हमारा प्रगति पर होगा। तो ये क्या कहलाता है? कोऑर्डिनेशन। उसको समूह में बांधे रखने के लिए, आपसी सामंजस्य तालमेल बनाए रखने के लिए वो क्या करता है? बहुत सारी विधियां तकनीकियों को अपनाता है। तो ये क्या कहलाता है? सामंजस्य। समन्वय का मतलब होता है, एक तरह से इसका अर्थ होता है सामंजस्य, या इसको आपसी तालमेल भी कहा जाता है। इसके संबंध में बहुत सारे विद्वानों ने अलग अलग ही बातें कही हैं। जैसे कि कुंटर-ओडेनेल ने कहा है कि समन्वय प्रबंध का सार है, अर्थात मैनेजमेंट का, एक अच्छे मैनेजमेंट का निचोड़, एक अच्छे मैनेजमेंट का सारांश, एक अच्छे मैनेजमेंट के गुण क्या है? कोऑर्डिनेशन है। जिस संगठन में, जिस कारोबार में कर्मचारियों के मध्य आपसी सामंजस्य होता है, तालमेल होता है, भाईचारा होता है, प्रेम व्यवहार होता है, तो वही क्या कहलाता है? सामंजस्य। क्योंकि लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सामंजस्य अर्थात तालमेल को होना जरूरी है। इस कोऑर्डिनेशन के द्वारा ही हम किसी भी सेक्टर में अपने लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं। सामंजस्य ये कोई जरूरी नहीं है कि किसी संगठन या कारोबार या व्यवसाय में। सामंजस्य का कार्य घर परिवार से ही शुरू होता है और आगे की ओर जहाँ तक आप सोच सकते हैं वहाँ तक कोऑर्डिनेशन चलता है। कोऑर्डिनेशन है तो समझिए कि हर चीज़ संभव है, और कोऑर्डिनेशन नहीं है तो समझिए कुछ भी संभव नहीं। तो इसके संदर्भ में कुंटर-ओडेनेल ने कहा है, नाम लिख दे रहे हैं इनका, कुंटर-ओडेनेल ने क्या कहा है कि समन्वय प्रबंध का सार। क्योंकि लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सामंजस्य को बनाए रखना एकदम जरूरी होता है। ठीक है। प्रश्न अब ये उठता है कि समन्वय के लक्षण क्या है, विशेषता क्या है। तो ये इसको भी जानते हैं, ये टॉपिक नेक्स्ट है। समन्वय के लक्षण या विशेषताएं। समन्वय के क्या लक्षण हैं, क्या विशेषताएं? ठीक। समन्वय का पहला विशेषता है कि समन्वय प्रबंध का सार है। यह क्या है? प्रबंध का सार है।
मतलब समन्वय प्रबंध का एक निचोड़ है, एक सारांश है। उसके लक्ष्य प्राप्ति की ओर ये अग्रसर रहता है। आपसी तालमेल बैठाने की एक सिस्टम है, एक प्रक्रिया है। यह प्रबंध के कार्यों में से एक महत्वपूर्ण कार्य है। दूसरा क्या है? प्रबंध का उत्तरदायित्व। दूसरी विशेषता क्या है? प्रबंध का उत्तरदायित्व। प्रबंध का उत्तरदायित्व का मतलब होता है कि मैनेजमेंट की यह रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कोऑर्डिनेशन को उस संस्था में बनाए रखे। तो इसीलिए इसको कहा गया है प्रबंध का उत्तरदायित्व। तीसरा क्या है? यह एक स्वैच्छिक कार्य है। स्वैच्छिक कार्य का मतलब क्या होता है? कि जो समन्वय हमारा होता है किसी की जोर, दबाव या प्रेशर में नहीं होता, ये स्वेच्छा से होता है। हम आपको फोर्स करें बाबू पढ़िए, पढ़ने से ये बेनिफिट है, लेकिन आप पढ़ ही ना तो उसका क्या बेनिफिट है? कहने का मतलब है यह आपके अंदर इच्छा शक्ति नहीं जागृत होगी कि हमें पढ़ना चाहिए, हमें यह कार्य करना चाहिए, हमें प्रेम व्यवहार से रहना चाहिए। तो किसी के फोर्स या दबाव के कारण सामंजस्य नहीं बनता। सामंजस्य एक स्वैच्छिक कार्य है जो लोगों की अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। अगला क्या है? समन्वय उद्देश्य की एकता है। उद्देश्य की एकता का मतलब क्या है? कि जब तक किसी संगठन या कारोबार या व्यवसाय में एक टारगेट, एक उद्देश्य, एक ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तब तक वहाँ पे कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाएगा। कोऑर्डिनेशन बनाकर ही उस उद्देश्य की प्राप्ति हम कर सकते हैं। अगला है कि समन्वय एक सतत प्रक्रिया है। मतलब जो समन्वय है यह कंटिन्यू चलते रहने वाली प्रक्रिया है, यह कभी समाप्त नहीं होती। ऐसा नहीं कि यहीं पे कोऑर्डिनेशन है। कोऑर्डिनेशन का प्रयोग हर सेक्टर, हर क्षेत्र में, हर दिन, हर समय किया जाता है। अगला है, यह प्रणाली एक विचारधारा है। यह प्रणाली विचारधारा है। प्रणाली विचारधारा का मतलब है कि एक सिस्टम थॉट है, अर्थात ये कहीं से उपज कर नहीं आई है, ये हमारे आपके द्वारा बनाई गई प्रक्रिया है। तो ये था समन्वय की विशेषताएं। प्रश्न ये उठता है कि समन्वय के महत्व क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है समन्वय के महत्व, मतलब इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। समन्वय के क्या महत्व है, क्या इस समन्वय से फायदे हमको होते हैं। पहला है समन्वय का फायदा अनेकता में एकता। अनेकता में एकता। अनेकता में एकता का मतलब होता है कि जब हम कहीं भी सामंजस्य बनाएंगे, ऐसे समझिए हमारे पास 5 उंगलियां, एक उंगली से कोई वजन उठाएंगे, कोई कार्य करेंगे या मारेंगे तो नहीं हो पाएगा, होगा कम मात्रा में होगा, वजन उसमें कम होगा। लेकिन जब ये 5 उंगलियों का प्रयोग हम एक साथ करेंगे तो वहाँ हम कोई भी काम कर सकते हैं। ठीक उसी तरह अनेकता में एकता, लोग अनेक हैं मगर यदि वह सभी एक समान मिलजुल कर रह रहे हैं तो कितना ही बड़ा से बड़ा काम कर सकते हैं। यही सामंजस्य है। अगला है एकजुट कार्य। एकजुट कार्य का मतलब है कि जहां सामंजस्य है, समन्वय है, अर्थात आपसी तालमेल है, वहां एकजुट होकर वह जल्दी से, शीघ्रतापूर्वक, तीव्र गति से कार्य को कर सकते हैं। अगला है विरोधाभासी लक्ष्य। विरोधाभासी लक्ष्य। विरोधाभासी लक्ष्य का मतलब होता है कितनी भी विपरीत परिस्थितियां क्यों ना हो, लेकिन कोऑर्डिनेशन है, समन्वय है,
तो उस परिस्थितियों का हम सामना समन्वय के द्वारा कर सकते हैं। अगला क्या इसके फायदे हैं? बढ़ते हुए आकार की समस्या, बढ़ते आकार की समस्या। बढ़ते आकार की समस्या का मतलब होता है जैसे जैसे हमारा कारोबार बढ़ता जाता है, हमारा सोच बढ़ती जाती है, क्षेत्र बढ़ते जाते हैं, व्यवसाय बढ़ता जाता है, तो वहाँ पर सामंजस्य को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन जो व्यक्ति उस कोऑर्डिनेशन को बनाए रखा, सामंजस्य, आपसी तालमेल उतने लोगों के मध्य बनाए रखा, वो समझिए कि वह सफल होता है। ठीक है, तो यह तो था आपका समन्वय के महत्व। अब बारी आती है कि समन्वय की कौन कौन सी विधियां। नेक्स्ट टॉपिक है समन्वय की विधियां, या इसको तकनीकियां भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? तकनीकियां। कौन कौन सी विधियां और तकनीकियां होती हैं? पहला होता है लक्ष्य के आधार पर समन्वय। पहली विधि है लक्ष्य के आधार पर समन्वय। लक्ष्य के आधार पर समन्वय का मतलब है कि जब हम कोऑर्डिनेशन, सामंजस्य, आपसी तालमेल लक्ष्य के आधार पर निर्धारित करते हैं कि बाबू किसी भी कीमत पर टारगेट अचीव करना, आज इस साल हमारे व्यवसाय का लक्ष्य इतना होगा, इस हिसाब से आप सिस्टम से चलिए कि वह हम टारगेट गेन कर जाएं, तो इसे कहा जाता है लक्ष्य के आधार पर समन्वय। अगला होता है नियम व क्रियाविधि द्वारा समन्वय। नियम व क्रियाविधि द्वारा समन्वय का मतलब होता है कि जिन कोऑर्डिनेशन को, जिस सामंजस्य या तालमेल को एक सिस्टम से, एक प्रोसेस से, एक मेथड से किया जाता है, क्योंकि सामंजस्य भी कई तरीके से किया जाता है, दबाव से, प्रेशर से, लालच से, ठीक ना, उद्देश्य से, बहुत सारे तरीके। लेकिन एक जब सिस्टम से किया जाता है कि जैसा हमें करना चाहिए, तो उसे नियम व क्रियाविधि द्वारा समन्वय कहा जाता है। अगला होता है प्रबंधकीय उत्तराधिकार द्वारा समन्वय। मतलब कि जब मैनेजियल पावर, जो मैनेजमेंट के द्वारा कोऑर्डिनेशन किया जाता है ऊपर से दबाव के कारण कि आपको ऐसे ही रहना है, रहना तो रहिए, नहीं तो जाइए, तो उसे प्रबंधकीय उत्तराधिकार द्वारा समन्वय कहा जाता है। अगला है विभागीकरण द्वारा समन्वय। विभागीयकरण द्वारा समन्वय, इसका मतलब होता है किसी संगठन या कारोबार में जो बड़ी संस्थाएं हैं उसमें कई डिपार्टमेंट होते हैं, प्रत्येक डिपार्टमेंटों का अपना कोऑर्डिनेशन होता है, अपना सामंजस्य होता है कि हम अपने विभाग में अच्छे से तालमेल बैठाए रहे, हम अपने विभाग में अच्छे से तालमेल बनाए रहे। ऐसे सारे विभाग यदि अपना अपना तालमेल बैठाए रह रहे हैं, मधुर संबंध बनाए रह रहे हैं, तो उसे विभागीकरण द्वारा समन्वय कहा जाता है। अगला है समिति द्वारा समन्वय। समिति द्वारा जो सोसाइटियां होती हैं, चाहे वो किसी भी तरह सोशल सोसाइटी हो या कोई अदर सोसाइटीज, ये भी अपना कोऑर्डिनेशन बनाती हैं। देखते नहीं हैं उनका लीडर एक बार कहता है हाँ तो सब कहते हैं हाँ, कहते हैं ना तो सब कहते हैं ना। अगला है विशिष्ट व्यक्ति द्वारा समन्वय। विशिष्ट व्यक्ति द्वारा समन्वय।
कुछ स्पेशल पर्सन्स होते हैं, वह स्पेशल पर्सन अपना कोऑर्डिनेशन, अपना इमेज बनाए रखने के लिए जनता में लोगों के मध्य आते हैं और किसी लक्ष्य को निर्धारित करते हैं जिनको वो अपने साथ लीडरशिप में लेके चलते हैं, तो वो विशिष्ट व्यक्तियों द्वारा सामंजस्य कहा जाता है। तो ये थी सामंजस्य की तकनीक। तो कुल मिला के आज का जो हमारा टॉपिक था वह था समन्वय। समन्वय में बहुत ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, बहुत छोटा है। तो सामंजस्य समझे कि समन्वय क्या होता है, इसकी विशेषता क्या होती है, इसके महत्व क्या है और इसकी विधियां कौन कौन सी है या तकनीकियां भी कहा जाता। तो ये तो था आपका कोऑर्डिनेशन प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट का। वीडियो हमारा कैसा लगा लाइक और कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। वीडियो देखने के बाद कम से कम एक लाइक जरूर कर दें और कम से कम 2 फ्रेंडों के पास शेयर करें। कोई भी समस्या हो तो उसका समाधान आप कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिएगा, जैसा भी होगा आपके कमेंट पर विचार किया जाएगा। ठीक है। चूँकि आप लोग के लिए वीडियो मैं बहुत छोटा छोटा बना रहा हूँ, इसलिए बना रहा हूँ कि आप लोग को देखने में ज़्यादा बोरियत महसूस ना हो। छोटा रहेगा, एक एक टॉपिक का रहेगा, आप उसको आसानी से देख लेंगे। कभी भी मौका मिलेगा 10 मिनट समय लिया, तुरंत मोबाइल खोले, तुरंत देख लिए, कुछ तो दिमाग में आएगा, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक आने वाले हैं। तो ऐसे ही कंटिन्यू हमारा वीडियो देखते रहिए। एक बार और कहेंगे कि जो चैनल पर हमारे नए हैं, एक चीज़ और बता दे रहे हैं कि बहुत सारे बच्चों का हमारा वीडियो ढूंढ नहीं पा रहे हैं, तो सीधे हमारे चैनल पे जाइए, BR कॉमर्स सर्च करिए। सर्च करने के बाद से जैसे ही हमारा चैनल खुलेगा तो चैनल के लोगो पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद से वहाँ पे बहुत 3-4 ऑप्शन बने रहेंगे जिसमें एक प्लेलिस्ट लिखा हुआ, उस प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे तो जितने भी मेरे वीडियो होंगे जिस सब्जेक्ट के, वो सब्जेक्ट प्लेलिस्ट में आ जाएगा। आपके रिलेटेड कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, उस सब्जेक्ट पे वीडियो पे क्लिक करेंगे तो एक से लेकर जितना भी वीडियो हमारा बना है कंटिन्यू सीरियल वाइज सीरियल प्लेलिस्ट में आ जाएगा। तो इसलिए आप कंटिन्यू वीडियो देखते रहिए और इसी तरह हमारे चैनल पर बने रहिए। ठीक है, फिर अगले वीडियो में कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।